पीजीआई में 9 अक्टूबर की रात को नेहरू ब्लॉक में आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें गनीमत रही कि किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ और समय रहते वहां पर मरीजों को फायर विभाग और लोगों द्वारा बचा लिया गया था। लेकिन स्थिति भयावह हो गई थी, जिसके बाद पीजीआई ने अपने स्तर पर कमेटी का गठन भी किया था। लेकिन इसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि पीजीआई के पास फायर एनओसी नहीं थी। लेकिन इसके ठीक बाद चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से सर्वे किया गया है कि शहर में कितनी सरकारी और प्राइवेट बिल्डिंग हैं जिनके पास फायर एनओसी है। लेकिन इस सर्वे में हैरानीजनक तथ्य सामने आए हैं कि चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट और विधानसभा जैसी बड़ी बिल्डिंगों के पास भी फायर एनओसी नहीं है। फायर एक्ट के तहत सिर्फ 15 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले जो बिल्डिंग्स है उनको फायर एनओसी लेना बाध्य है। बाकी काफी लोगों के लिए जैसे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है जो 15 मीटर के नीचे है, उनके लिए ये एक गुड प्रैक्टिस है, एडवाइजरी है। चाहे आप एक छोटे से बूथ मार्केट में भी आपका दुकान है, पर आपको एक छोटा सा फायर का जो एक्सटिंग्विशर होता है वो तो रखना ही चाहिए, इवन आपको घर में रखना चाहिए। हालांकि फायर एनओसी का वहां कोई प्रावधान नहीं है। जो 15 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले हैं उसकी पूरी लिस्ट जो है वो बना दी गई है। वो गिनती में काफी ज्यादा है। उसमें सरकारी बिल्डिंग भी काफी सारे हैं और प्राइवेट बिल्डिंग भी काफी सारे हैं। उन सब के साथ 1-to-1 बेसिस पे, क्योंकि चंडीगढ़ में एक पिक्यूलियर सिचुएशन है कि सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। यहाँ पंजाब के भी बिल्डिंग्स है, हरियाणा के भी बिल्डिंग्स है, हिमाचल के भी बिल्डिंग्स है और यूनियन टेरिटरीज के अपने बिल्डिंग्स है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बिल्डिंग्स है। सो उन सारे डिपार्टमेंट्स के साथ, क्योंकि ज्यादातर बिल्डिंग सरकारी है, कुछ बिल्डिंग्स प्राइवेट भी है, उनमें उन सबके साथ ये मामला टेकअप किया जा रहा है। वहीं मेयर अनूप गुप्ता ने भी खुद माना कि चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से समय समय पर उन्हें रिमाइंडर भेजा है। अब उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हेरिटेज बिल्डिंग से सेफ्टी पहले है, हेरिटेज बाद में है। देखिए, हमने अपनी तरफ से टाइम टू टाइम रिमाइंडर दिए हैं। एनओसी लेना उनका काम है। जैसे हमने पीजीआई को भी रिमाइंडर दिया और सारी बड़े इंस्टीट्यूट्स को हमने रिमाइंडर दिया, चाहे हमारे अपने सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन के हो चाहे कुछ हो, हम अलग अलग रिमाइंडर दे रहे हैं और आगे कोई भी अगर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा तो हम प्रावधान के अकॉर्डिंग ਹੁਣ ਸਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ एनओसी है नहीं की तकरीबन सारा टाइम टू टाइम डिटेल अखबारों में भी आया है। सो ये सारी बिल्डिंगें हम बताते रहते हैं कौन सी हैं और उनको भी हमने नोटिस सर 2 बार फायर एक्सीडेंट हो चुके 1 महीने से पीजीआई से लगता नहीं थोड़ा कि लोड पे कि उनके एक्शन लेना चाहिए। पीजीआई ने खुद एक्शन लिया है इसका। पीजीआई ने खुद अपनी कमेटी बना के इसको रेगुलराइज करा रही है। पीजीआई भी हमसे ज्यादा गंभीर है क्योंकि वहाँ पे सारा फुटफॉल होता है और इनको मिलकर सॉल्व करना है। सर एक वैसे कह रहे हैं हेरिटेज बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग वाले तो लगता नहीं सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग। बिल्कुल सेफ्टी पहले है, हेरिटेज बाद में है। गौरतलब है कि पीजीआई में आगजनी की घटना से भी किसी ने सबक नहीं लिया। आलम यह है कि चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट और विधानसभा जैसी बड़ी बिल्डिंगों के पास भी फायर एनओसी नहीं है। ऐसे में लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।